नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा। कैसे एक काली नागिन बनी अनाथ बालक की माँ। यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि यह संदेश देती है कि करुणा, भक्ति और मातृत्व हर रूप में विद्यमान है। काली नागिन बनी अनाथ बच्चे की माँ। कथा शिव चर्चा के जैसे सत्संग या शिव चर्चा में सुन। बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटा सा बालक रहता था। जन्म के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह बालक बिल्कुल अनाथ हो गया। गांव वाले कभी कभी उसे दाना पानी दे देते, लेकिन कोई उसे माँ की तरह नहीं उसकी माँ की तरह नहीं था। बेचारा अक्सर भूखा प्यासा पेड़ के नीचे, उस गांव के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे रहती थी एक काली नागिन। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, कोई उस ओर जाता तक न था। लेकिन करुणा का हृदय तो हर प्राणी में होता है। जब उस नागिन ने मासूम बालक को आंसुओं में भीगा देखा तो उसका हृदय ममता से भर उठा। वह धीरे से उसके पास आई। बालक ने भयभीत होने के बजाय नागिन को अपनी माँ की तरह देखा। नागिन ने अपने फन से पास रखे एक पात्र में दूध लाकर बालक को पिलाया। दिन बीतते गए। अब वह काली नागिन रोज उस बालक को दूध पिलाती, फल फूल लाकर खिलाती और रात को उसके पास बैठकर उसे सुलाती। गांव वाले यह देखकर चकित हो गए कि एक भयंकर मानी जाने वाली नागिन अब माँ के रूप में अनाथ का पालन कर रही है। लोगों को समझ आया कि यह कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि स्वयं शिव शक्ति का अंश है, जिसने उस मासूम की रक्षा के लिए मातृत्व का रूप धारण किया। भोलेनाथ कहते हैं कि माँ का रूप हर प्राणी में छिपा होता है। जब कोई अनाथ, बेसहारा या दुखी होता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति, करुणा और मातृत्व ही जीवन का सच्चा आधार है। इस प्रकार काली नागिन भी शिव कृपा से उस बालक की माँ बनी और सबको यह शिक्षा दे गई कि ईश्वर की माया अनंत है। वह किसी भी रूप में भक्तों की रक्षा कर सकती है। सत्संग की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की माया अपरंपार है। वह जब चाहते हैं किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काली नागिन का मातृत्व रूप हमें बताता है कि करुणा और ममता केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव में भगवान का अंश छिपा है। इसलिए हमें सदैव भक्ति, दया और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यही है भोलेनाथ की सच्ची पूजा। सभी भक्तजन मिलकर बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय महाकाल।